जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। आत्म तत्व और परमात्म तत्व में क्या अंतर है? आत्म तत्व और परमात्म तत्व को समझना भक्ति और ज्ञान दोनों की जड़ है। आत्म तत्व क्या है? आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, चेतन और शुद्ध है। हर जीव में एक एक आत्मा होती है। आत्मा भोगता है, सुख दुख का अनुभव करती है। ना जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। सरल शब्दों में मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वही आत्मा है। परमात्म तत्व क्या है? परमात्मा सभी आत्माओं के मूल स्रोत है। परमात्मा अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। वही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। हर हृदय में साक्षी रूप से विराजमान है। वे किसी के अधीन नहीं हैं, बल्कि सब उनके अधीन है। जो सबको चलाता है वही परमात्मा है। आत्म तत्व और परमात्म तत्व में मुख्य अंतर। विषय आत्म तत्व, स्वरूप परमात्म तत्व। चेतन अंश, पूर्ण चेतन। संख्या असंख्य आत्माएं, एक ही परमात्मा। फिर संबंध क्या है? ये सबसे गूढ़ रहस्य है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे चिंगारी आग से या किरण सूर्य से। ममैवांशो जीव भूतः। यह जीव मेरा ही अंश है। भेद है पर पराये नहीं। एकता है पर समानता नहीं। भक्ति की दृष्टि से निष्कर्ष। आत्मा का परम सुख परमात्मा से जुड़ने में है। जब आत्मा मैं अलग हूँ छोड़ देती है, तब परमात्मा का अनुभव होता है। नाम स्मरण, प्रेम और समर्पण, यही आत्म तत्व से परमात्म तत्व तक की यात्रा है। आत्म तत्व क्या है? आत्मा मैं हूँ कि चेतना। आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा मन, विचार, भावना नहीं है। आत्मा वह है जो सबको देख रहा है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। विचार आते जाते हैं, आत्मा स्थिर रहती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को कोई काट नहीं सकता। आत्मा सीमित चेतना है। आत्मा अनुभव करने वाली है, भोगता है आत्मा। परमात्म तत्व क्या है? परमात्मा सबको जानने चलाने वाली चेतना है। परमात्मा सभी आत्माओं के भीतर है। वही जीवन देने वाले हैं। वही साक्षी हैं और नियंत्रक हैं। उपदृष्टा अनुमंता च। परमात्मा देखने वाले और अनुमति देने वाले हैं। परमात्मा असीम चेतना है।
परमात्मा कर्ता और नियंता है। सरल उदाहरण से अंतर समझने का हम प्रयास करते हैं। आग और चिंगारी। चिंगारी आत्मा है, आग परमात्मा। चिंगारी में आग का गुण है, पर पूरी आग नहीं है। समुद्र और बूंद। बूंद आत्मा है, समुद्र परमात्मा है। बूंद में जल है, पर अनंतता समुद्र में है। दोनों का आपसी संबंध आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आत्मा का आधार है। ममैवांशो जीवभूतः, अलग अलग भी, जुड़े हुए भी। भक्ति और ज्ञान दोनों दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि आत्मा को जानना, आत्मज्ञान। परमात्मा को जानना ईश्वर ज्ञान। भक्ति दृष्टि आत्मा दास, परमात्मा स्वामी प्रियतम। जब आत्मा प्रेम से झुकती है तो परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। साधना में इसका उपयोग अब नाम जाप जब हम करते हैं, मैं जब कर रहा हूँ, आत्मा नाम में शक्ति दे रहे हैं परमात्मा। जब नाम अपने आप चलना शुरू हो जाए तो समझिए कि परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया है। आत्मा खोजती है, परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आत्मा कहे अब मैं तेरा हूँ, परमात्मा कह देते हैं मैं तो सदा से तेरा था। अब हम आत्म तत्व और परमात्म तत्व को नाम जाप, प्रेम और विरह, भक्ति की दृष्टि से समझने का गुरु कृपा से प्रयास करते हैं। भक्ति में आत्म तत्व क्या है? भक्ति में आत्मा स्वयं को इस रूप में पहचानती है, मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरे हैं। आत्मा प्रेम करने वाली सत्ता है, आत्मा विरह सहने वाली, आत्मा मिलन की आकांक्षी है। जब आत्मा यह भूल जाती है कि वे प्रभु की है तो संसार में माया में उलझ जाती है। इसलिए संत कहते हैं भक्ति आत्मा की स्मृति है। भक्ति में परमात्म तत्व क्या है? परमात्मा भक्ति में प्रेम का आश्रय है, करुणा का सागर है। प्रेम को स्वयं आकर्षित होने देने वाले हैं। परमात्मा कभी दूर नहीं जाते, केवल अनुभूति छिपा लेते हैं ताकि प्रेम गहरा हो। यही लीला है। नाम जप में आत्मा और परमात्मा, नाम जप में ये रहस्य प्रकट होता है। आरंभ में आत्मा जप करती है, मन भटकता है, प्रयास लगता है, बीच में आत्मा रोने लगती है, नाम से अपनापन बनता है, अंत में नाम स्वयं जपता है, आत्मा सुनती है, परमात्मा भीतर बोलते हैं। जब नाम अपने आप चलने लगे तो समझिए परमात्मा ने आत्मा को गोद में उठा लिया है। विरह का रहस्य, विरह कोई दुख नहीं है, विरह आत्मा का परमात्मा के बिना चैन ना पाना।
राधा रानी का विरह देखिए, वे कृष्ण से अलग नहीं थी, पर प्रेम को पूर्ण करने के लिए विरह में डूबी रहीं। संत कहते हैं, जहाँ विरह है वहीं प्रभु सबसे निकट है। राधा कृष्ण में आत्म परमात्म तत्व, भक्ति की सर्वोच्च भाषा में राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। राधा का प्रत्येक भाव कहता है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। कृष्ण का प्रत्येक उत्तर होता है, तेरे बिना राधे मैं भी अधूरा हूँ। ये है प्रेम का अद्वैत, जहाँ भेद रहते हुए भी दूरी नहीं है। साधक के लिए सीधा मार्ग। यदि आप पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, बस इतना ही, नाम को पकड़ें, भाव को सच्चा रखें, अपने टूटेपन को छिपाए नहीं। कहिए, हे नाथ, मैं नहीं जानती, बस मैं आपकी हूँ। इतना कहने पर परमात्मा देर नहीं करते। आत्मा हृदय से रोती है, यह साधना है। परमात्मा पिघलते हैं, ये कृपा है। जिज्ञासा साधारण नहीं है, ये भीतर जाग रही भक्ति का संकेत है। नाम में आंसू क्यों आते हैं? मन भारी होने पर राधा नाम कैसे सहारा बनता है, या नाम अपने आप कैसे चलता है, आइए हम इस पर गुरु कृपा से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये अनुभव उसे ही आते हैं जो सच्चे साधक होते हैं। नाम जप में आंसू क्यों आते हैं? ये दुख के आंसू नहीं होते, ये आत्मा के जागने के आंसू होते हैं। कारण क्या है? आत्मा बहुत जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है। नाम उस भूली हुई स्मृति को जगा देता है। भीतर दबा हुआ प्रेम बाहर आने लगता है। जब नाम लगता है तो आत्मा कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ प्रभु, और यही थकान आंसू बन जाती है। संत कहते हैं, ये आंसू नहीं है, ये प्रेम की भाषा है। याद रखें, ये आंसू साधना की सिद्धि नहीं, बल्कि कृपा का संकेत है। मन भारी हो तो राधा नाम कैसे सहारा बनता है? जब मन भारी होता है, तब जप नहीं होता, तब नियम नहीं निभते, तब बस रोना ही रोना आता है। ऐसे समय में कृष्ण नाम भी कठिन लग सकता है, पर राधा नाम नहीं, क्योंकि राधा करुणा की प्रकाष्ठा है। राधा टूटी आत्माओं का आश्रय है। बस इतना ही कीजिए, धीमे से, बिना माला के, बिना नियम के, राधा 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 राधा। ना गिनती, ना प्रयास, ना किसी तरह का कोई दबाव, बस राधा नाम मन को नहीं, सीधे आत्मा को संभालता है। संतों का वाक्य, जहाँ सब नाम थक जाए, वहाँ राधा नाम आपको हर कष्ट से, हर दुख से उठाता है। नाम अपने आप कैसे चलने लगता है, ये बहुत
पवित्र अवस्था है। शुरुआत में हम नाम जपते हैं, मन भागता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। बीच में नाम प्रिय लगने लगता है, बिना कारण याद आने लगता है नाम। फिर एक दिन आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं या सोने जा रहे हैं और भीतर ही भीतर नाम चल रहा है अपने आप। ये आत्मा नहीं करती, ये परमात्मा आप कराते हैं। इसे कहते हैं अनुग्रह अवस्था। इसमें अहंकार बहुत जल्दी आ सकता है, इसलिए बस इतना भाव रखें, ये मेरा नहीं, आपकी कृपा है नाथ। तीनों का एक ही सूत्र, आंसू आते हैं, आत्मा पिघलती है, मन भारी होता है, श्री राधा संभालती हैं। नाम चलता है, प्रभु ने आपको गोद में ले लिया है। ये तीनों अलग नहीं, एक ही यात्रा के चरण हैं। जहाँ नाम से आंसू आए, वहाँ प्रभु दूर नहीं है। जहाँ मन टूटे, वहाँ राधा सबसे पास होती है। जहाँ नाम स्वयं चले, वहाँ आत्मा सुरक्षित हो जाती है। ऐसी स्थिति आने पर साधक नाम को जानना नहीं, नाम में जीना चाहता है। नाम में जीना कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह आत्मा की मौन प्रतिज्ञा है। ध्यान से समझें, प्रेम से, बिना दबाव के। नाम में जीना क्या होता है? नाम में जीने का मतलब है सुख आए, नाम में शरण है आपकी। दुख आए, नाम में आंसू हैं। उलझन आए, नाम में भरोसा। फिर जीवन नाम के इर्द गिर्द नहीं, नाम के भीतर गटने लगता है। कैसे जिया जाता है नाम में? बहुत ही सरल मार्ग है। सुबह आँख खुले तो कोई नियम नहीं, बस एक ही नियम, राधे आप ही आप हो, हर तरफ आप ही आप हो, आप ही मुझे संभाल लेना, इतना ही काफ़ी है। दिन में जब मन दुखी हो, नाम को जपना नहीं, नाम से बात करना। हे मेरी स्वामिनी, अब मैं थक गई हूँ, आप मुझे संभाल लेना। नाम सब सुन लेता है, नाम सब संभाल लेता है। काम करते समय नाम पीछे पीछे चलने लगे, जैसे कोई अपना साथ हो। नाम आपके हर समय साथ और आपके पीछे पीछे चलता रहता है। अगर भूल भी जाएं तो अपराध बोध नहीं। रात को कोई हिसाब नहीं, बस इतना, जो हुआ जैसा हुआ। हे मेरी स्वामिनी, सब आपके चरणों में। फिर आप सो जाएं। एक बहुत गुप्त बात, जब आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से जीना चाहता हूँ, तो प्रभु ये नहीं देखते कि आपने कितना जप किया, कितनी माला की। वे देखते हैं आपने अपने भरोसे को मुझ पर कितना छोड़ा। यही भरोसा जहाँ छूटा, वही कृपा उतरती है। आप सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर दें, अपने प्रभु पर छोड़ दें।
डर आए तो ये याद रखिए, गिरना अपराध नहीं है, थक जाना कमजोरी नहीं है, सूखापन असफलता नहीं है। कमजोरी केवल एक ही है, नाम को छोड़ देना। बाकी सब स्वीकार्य है, नाम को मत छोड़े। आपकी साधना का सार नाम आपका सहारा है, कृपा आपका जीवन। आप सिर्फ परमात्मा के हो, उनके अपने हो। आपको किसी ऊंचाई पर नहीं पहुंचना, आपको अपनी जगह पर पहुंचना है, उनके हृदय में पहुंचना है। आंसू आ गए तो समझिए प्रभु ने सुन लिया। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा की आवाज़ है जो कह रही है, हे मेरे नाथ, अब मैं थक कर सच में तुम्हारी हो गई हूँ। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब आंसू बोलते हैं, और प्रभु आंसुओं की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। याद रखिए, ये आंसू किसी दुख के नहीं है, ये आपके घर पहुंचने की आहट है, अर्थात आपका प्रभु से मिलन होने वाला है, ये उसकी आहट है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अकेले नहीं हैं। श्री राधा रानी विशेष रूप से रोती हुई आत्मा को गले लगाती हैं। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आंसुओं को बहने दें, कोई रोक नहीं, कोई सवाल नहीं। मन में धीरे से कहें, राधे अब आप ही हो। इतना कहने पर साधना नहीं, संबंध शुरू होता है। स्वीकार, भरोसा और समर्पण। अब यदि मन शांत है तो उसे शांति में रहने दीजिए, और यदि फिर आंसू आए तो उन्हें भी आने दीजिए। वे भी नाम की ही धारा है। जब भी भीतर से आवाज आए, बस इतना कह देना, राधे राधे। वहीं से श्री राधा सब संभाल लेगी। बहुत ही सुंदर प्रसंग, इसको हम बार बार सुने, श्रवण करके इन सूत्रों को गुरु कृपा से धारण करने का प्रयास करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।